हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बताने वाले हैं परिवर्तन मतलब रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के चर्चा करेंगे। देखिए, तो परिवर्तन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है तीव्र परिवर्तन। जो परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं तीव्र परिवर्तन कहते हैं, उसे हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। देखिए, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। इंग्लिश में बोलते हैं चेंजिंग। मतलब क्या क्या बदलाव होता है, तो देखिए जो जल्दी जल्दी हो जाए, मतलब रट मिनट तुरंत टाइम के साथ एकदम स्पीड में खत्म होने लगे, मतलब तीव्र गति से। अगर तीव्र गति से सॉरी मिस्टेक सॉरी अगर जो परिवर्तन मतलब तीव्र से हो तो उसे हम कहेंगे तीव्र परिवर्तन। मतलब जैसे कि बताइए, हम लिखा हुआ है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती को अगर हम जलाएंगे तो एकदम स्पीड में होने लगता है, और गुब्बारे से हवा निकालना यह स्पीड में होता है। और रसोई गैस का जलना, अगर हम बर्न को जला है बर्नर को, तो इस मतलब जल्दी जल्दी जलने लगता है, तीव्र गति से जलने लगता है। ऐसा परिवर्तन जो तीव्र गति से, उसे हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए मंद परिवर्तन का अर्थ है मतलब स्लो चेंजिंग होता है। जो परिवर्तन धीमी गति से होते हैं उन्हें हम मंद परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो बदलाव धीरे धीरे मतलब लेट से होता है, स्लो स्लो होता है, मतलब बहुत समय से होता है, उसे मंद परिवर्तन कहते हैं। जैसे दही जमने में समय लगता है, दही को अगर जमाएंगे तो समय लगता है। नाखूनों का बढ़ना, उनमें भी समय लगता है, 1 हफ्ता लग ही जाता है। बालों का बढ़ना, पौधों की वृद्धि इत्यादि। तो आप लोग ऐसे समझ ही गए होंगे तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन। नेक्स्ट हम बताएंगे भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का भौतिक गुण जैसे पदार्थ के आकार, साइज, अवस्था एवं रंग में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे अभी एग्जाम्पल में बताएंगे, भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। देखिए, उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब यह है कि देखिए कोई चीज बना और फिर इसे हम पानी से बर्फ बना दिए, और बर्फ से हमको फिर पानी मिल गया। इसे हम पानी से हम बर्फ बनाए और बर्फ से हमको पानी मिल गया, तो उसे ही हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कुछ भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बनना। मोमबत्ती का पिघलना, दोस्तों याद रखिए, एक होता है मोमबत्ती का जलना, एक होता है मोमबत्ती का पिघलना। अगर पिघलना कहे तो भौतिक परिवर्तन, यदि मोमबत्ती का जलना कहे तो रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, गीले कपड़ों का सूखना यह भौतिक परिवर्तन के। अगर गीला कपड़ा जो है अगर सूख गया तो सूखने के बाद फिर गीला उसको हम कर सकते हैं, और गीला किया तो फिर हम सुखा सकते हैं। तो जो चेंजिंग होने के बाद फिर मिल जा रहा है वह भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्पीकरण, अगर जल जब वाष्पीकरण हो जाता है तो फिर जल हम लोग का मिल जाता है। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कोई ऐसा चेंजिंग जिसमें मतलब चेंजिंग होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि हम लोग कोई भी, जैसे कि अ, हम लोग चूना लेते हैं, बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं, और उसको हम लोग जब पानी से डालते हैं तो हम लोग बिना बुझा हुआ के चूना को डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और जब पानी डाल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, जो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए हमारे जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत ही हैं एग्जाम्पल, और आगे हम बताएंगे। देखिए, रासायनिक परिवर्तन के लक्षण: ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो या तो ऊष्मा निकलेगा या प्रकाश निकलेगा या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना ही ये लक्षण है रासायनिक परिवर्तन के। आगे देखते हैं। देखिए लक्षण क्या क्या है, हम लोग तो पहले देख ही लिए। तो ऊष्मा निकलेगा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकालना, और ध्वनि का उत्पन्न होगा। अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो कोई ध्वनि उत्पन्न होगा। गंध में परिवर्तन होना, जैसे कि अगर बात करें तो दूध से दही जमना।
तो जब दूध से दही बन जाता है तो उसमें गंध में भी परिवर्तन हो जाता है, या किसी नए गंध का बनना और किसी गैस का बनना। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं रासायनिक परिवर्तन का। तो देखिए कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना। यह ऐसा परिवर्तन है कि अगर ये चेंज हो जाएगा ना तो फिर मिलेगा नहीं। जैसे कि लोहे में जंग लग गया, अब जंग लगने के बाद फिर लोहा थोड़े बनेगा, वो तो खत्म हो जाएगा। जैसे दूध से दही बना दिए तो दही से फिर हम दूध थोड़े बना सकते हैं। तो वैसा परिवर्तन जो चेंजिंग होने के बाद मतलब बदलने के बाद फिर पुनः उस अवस्था में ना मिले, रासायनिक परिवर्तन, और पुनः मिल जाए भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों याद रखिएगा, कटे हुए सेब पर काले रंग की परत चढ़ जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पचना, खाना पच जाता है, रासायनिक परिवर्तन। अब देखेंगे हम लोग यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है? लोहे के ऊपर जिग धातु की एक परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। देखिए यशद लेपन इसलिए जरूरी है, यशद लेपन इसलिए जरूरी हो जाता है कि देखिए लोहे के ऊपर अगर जिंक का परत चढ़ा दिया जाए ना तो इसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, जल्दी इसमें जंग नहीं लगता है। आगे देखेंगे लोग इस्पात, यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं स्टील, स्टील इस्पात। लोहे में, जब लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल या मैग्नीज आदि को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। जब इतना चीज को मतलब कार्बन, क्रोमियम, निकेल या मैग्नीज को जब लोहा में मिला दिया जाता है तो इस्पात बन जाता है। तो इस्पात आप लोग समझ ही गए होंगे किस किस चीज का मिश्रण होता है। जब लोहा में कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज को मिला दिया जाता है तो इस्पात बनता है। आगे देखिए एक रोग होता है टिटनेस, एक रोग होता है टिटनेस। अब टिटनेस कैसे होता है? तो देखें दोस्तों, जंग लगे लोहे में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पनपता है। जंग लगे लोहे में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पनपता है और बढ़ता है। इससे शरीर में खरोच लग जाने पर यह मानव रक्त में प्रवेश कर जाता है। कौन सा चीज? बैक्टीरिया। मतलब जब लोहे में एक जंग लग जाता है, इस प्रकार का एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है और शरीर में खरोच लग जाने पर यह मानव रक्त में प्रवेश कर जाता है और टिटनेस रोग उत्पन्न करता है। इसीलिए जब हमको लोहा से कट जाता है तो हम लोग टिटनेस का सुई लगवाते हैं, और लगवाना भी चाहिए दोस्तों। अब हम लोग आगे देखेंगे ऊष्माशोषी परिवर्तन और ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन मतलब बदलाव होता है। अब देखिए इसमें ऊष्मा आ गया, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो देखिए दो पॉइंट है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माशोषी मतलब कि जिसमें ऊष्मा का खत्म हो रहा होगा, मतलब ह्रास हो रहा होगा, ऊष्मा कम हो रहा होगा। और ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकल रहा होगा, उत्सर्जित हो रहा होगा। ठीक, तो आगे देखेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं ऊष्माशोषी परिवर्तन। वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें ऊर्जा का ह्रास होता है ऊष्माशोषी परिवर्तन कहलाता है। जैसे ग्लूकोज को जीभ पर रखने पर, ग्लूकोज को अगर हम जीभ पर रखेंगे तो ठंडक महसूस होती है, तो इसमें ऊष्मा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इससे हम ऊष्माशोषी परिवर्तन कहेंगे। और ऊष्माक्षेपी परिवर्तन वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहते हैं या कहलाता है। जैसे जब बिना बुझे चूने में, जब बिना बुझे चूने में जल डाला जाता है तो उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है। तो दोस्तों आप लोग हम जान हम समझ सकते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।